नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार यादव। आप सभी देख रहे प्रातःवाज न्यूज़ 24 झारखंड। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने बताया कि अब झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जगह पर गोंगो दीदी योजना लागू की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आए सोमवार को झारखंड मुड़वा के जतरा में टेके अपनी माथा। हम भी गोगो दीदी योजना बना रहा हूँ यहाँ के लिए गोगो दीदी। अच्छा। ये गोगो दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। हम इस महीना में हमारा अनाउंस हो जाएगा, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। और ये मैया से ये बड़ा योजना लेके हम लोग 25 साल झारखंड का हो गया। 25 बड़ा पॉइंट रहेगा और पास एकदम बुलेट पॉइंट रहेगा और मैया उसका आसपास भी नहीं आएगा। गोगो दीदी योजना आ रहा है, एक फूलू जानो जो योजना आ रहा है, काफी योजना 5 योजना मोदी जी ने स्वीकृति दिया है। और मोदी जी बोला है इस योजना को लागू करने के लिए पैसा भारत सरकार भी देगा, झारखंड सरकार भी देगा। तो इसीलिए मैं कल्पना जी को प्रणाम सहित बोल रहा हूँ कि 7 महीना पैसा डाल दीजिए आप, कि इसलिए अगले 1 तारीख से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। अगर हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, जेल ही भेजना था, तो आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे। आज झारखंड को बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा किसने दिया? वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? हेमंत सोरेन जी सोचता है कि मैं आदिवासी हूँ, बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, सम्फाई सोरेन आदिवासी नहीं है। इसका मन में भ्रम हो चुका है। आप आदिवासी मुख्यमंत्री था सम्फाई सोरेन, उनका पीछे आप क्यों पुलिस लगा दिया? आदिवासी को आज अपमान कौन कर रहा है? सबसे आदिवासी को अपमान झारखंड का डीजीपी ही तो कर रहा है। जेएमएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और दिसंबर में चुनाव कराने की मांग। देखिए, ये तो चुनाव आयोग और सरकार का बीच में है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। नवंबर में करवाइए, दिसंबर में करवाइए, शांति से करवाइए, बढ़िया से करवाइए। चुनाव कब करना है ये कमीशन का मामला है, इसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। बीजेपी की कोई हड़बड़ी नहीं, बीजेपी का कोई हड़बड़ी नहीं है। खाली हमारा एक ही बात है कि आपको चुनाव का पहले जो करना है करिए, लेकिन अच्छा से कीजिए। आज भी एक उत्पाद सिपाहियों को जब इंटरव्यू में गया, आज भी एक युवाओं का मृत्यु हुआ। तो चुनाव का चक्कर में गलत कुछ ना हो, यही हमारा निवेदन है। चुनाव बढ़िया से के दिसंबर ने या फरवरी भी करवाना चाहिए तो वो भी करवाए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जल्दबाजी का रास्ता में अगर आप जाएगा तो फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। 18 लोगों का देहांत हो गया, वो तो मामूली बात नहीं। भारत में कोई भी इंटरव्यू में आज तक 18 लोगों का मृत्यु नहीं हुआ है और सरकार भी चुप बैठ गया ना। वो जो तनख्वाह देने का बात था वो भी तो नहीं दिया। अभी मुआवजा वो बोला था, कुछ मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। आज भी लड़का का देहांत हो गया। तो ये दुख का बात हो रहा है। चुनाव का नाम में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया में हो जाए, शांति में हो जाए। सर, परीक्षा लीक ना हो, पत्र लिखना हो, इसके लिए कल 2 दिन इंटरनेट। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सब सरकार का अपना अपना एक होता है। बड़ा एग्जाम में इंटरनेट बंद होते हैं, छोटे एग्जाम में बंद नहीं होते। जैसे असम में मेरा इंटरव्यू चला 25,000 पोस्ट के लिए और 12 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, तब मुझको भी इंटरनेट बंद करना पड़ा। लेकिन 1000-2000 पोस्ट के लिए बंद करना ठीक नहीं है। लेकिन जब बड़ा परीक्षा होता है, लाखों लोग आते हैं, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, तब एक अलग व्यवस्था सरकार को लेना पड़ता है। तो उसमें मुझको टिप्पणी करना नहीं है। बेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्या? देखिए, यूपीएससी की परीक्षा होती है, देखिए मेरा इतना ही बोलना है। इस विषय में मैं एक अलग प्रदेश का और इस विषय में हमारा स्थानीय नेता ही टिप्पणी करेगा, उसको टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है। मैया सम्मान यात्रा की कल्पना सोरेन ने शुरू कि की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी
हेमंत जी को जेल नहीं डालती तो आज 7वां किस्त जाता। नहीं नहीं, 7वां किस्त क्यों? 5 साल से तो हेमंत जी मुख्यमंत्री था, अभी 7वां किस्त का रुपया एक साथ दे दीजिए। अरे आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं जो भी आपका कोई लॉजिक नहीं है। महाराष्ट्र में 5 किस्ती का पैसा एक ही बार घुसा दिया गया है। अगर आपको 60 किस्ती देना था, अगली महीना आप दे दीजिए 60,000 रुपया। तो ये क्यों आप लोगों को ऐसे बुर्बक बनाते रहते हैं कि हेमंत जी जेल नहीं जाते थे तब 7वां किस्ती जाते, तो जेल से निकाल आया अभी ट्रांसफर कर दीजिए। आपको मना कौन करके रखा? सरकार तो आपका है। तो ये बात आप क्या झारखंड का लोगों को ऐसे समझते हैं कि किसी का लिखा पढ़ा नहीं है, आप जो भी बोलेगा वही समझ लेगा? आपको अगर 60 किस्ती देना है मतलब 60,000 रुपया देना है, आप एक साथ बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा तो मैया में लिखा नहीं है कि महीना महीना में ही देना है। कभी कोई एम्प्लॉय का दरमाहा एक साथ नहीं मिलने से एरिया दिया जाता है, एरिया दे दिया जाता है। आपको 7 महीना का देने का मन है, आप 60,000 रुपया डाल दीजिए अकाउंट में। कभी वृद्ध पेंशन 2 महीना नहीं दिया जाता है, तो तीसरा महीना दोनों महीना का पैसा एक साथ दिया जाता है कि नहीं जाता है? झारखंड में ही ये किया जाता है। तो अगर आपका मन में सच्चा दिल में कल्पना जी को मैं पूछना चाहूंगा, क्या हेमंत सोरेन जी का मन में 7 किस्ती देने का था? अगर 7 किस्ती देने का है तो अगली 1 तारीख आप 7 किस्ती दे दीजिए। आपको कौन मना करेगा? बताइए, आपको कौन मना करेगा? तो आपको देना नहीं है, आप बहाना बन रहा है। नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये नियत की बात है ना। आप 5 साल का पहला 3 महीना में माया योजना अगर आप स्टार्ट कर देते थे तो लोगों को अभी 60,000 रुपया मिला। अभी किसी को 1,000 रुपया मिला। 1,000 रुपया मिलने के लिए 700 रुपया उनको तो वो घोष ही दे रहा है। किसी 700 रुपया तो उनको खर्चा हो रहा है। तो अगली महीना का भी आप एक साथ 60,000 रुपया दे दीजिए। अगर 7 महीना का बात तो मैंने नहीं बोला, आपने ही बोला। और इस महीना में तो बीजेपी का भी गोगा दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। हम भी गोगो दीदी योजना बना रहा है यहाँ के लिए। गोगो दीदी, ये गोगो दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। हम इस महीना में हमारा अनाउंस हो जाएगा, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। और ये मैया से ये बड़ा योजना लेके हम लोग, ये अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में रहते। ये पास योजना मोदी जी स्वीकृति दिया है झारखंड की। पास बड़ी योजना मोदी जी ने बोला है कि मोदी गारंटी का नाम में आप लोग कर दो, और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो कल भी मैं दिल्ली में था, यही बातचीत किया। पास बड़ा योजना झारखंड बनने का 25 साल, तो 25 बड़ा अनाउंस हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल 150 मैनिफेस्टो में हमारा पॉइंट है। तो 25 साल झारखंड का हो गया, 25 बड़ा पॉइंट रहेगा और पास एकदम बुलेट पॉइंट रहेगा। और माया उसका आसपास भी नहीं आएगा। हमारा गोगो दीदी, गोगो मतलब माँ, दीदी मतलब दीदी, तो गोगो दीदी योजना हमारा बहुत बड़ा योजना हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। दीदी तो हिंदी हो गया, गोगो आदिवासी भाषा, इंग्रजी इसमें हम लोग। तो ये तो और अच्छा योजना, ऐतिहासिक स्थल से बड़ी ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। कुछ अमाउंट भी बता। एक गोगो दीदी योजना आ रहा है, एक फुलू जानो जो योजना आ रहा है। काफी योजना, 5 योजना मोदी जी ने स्वीकृति दिया है। और मोदी जी बोला है इस योजना को लागू करने के लिए पैसा भारत सरकार भी देगा, झारखंड सरकार। तो इसीलिए मैं कल्पना जी को प्रणाम सहित बोल रहा हूँ कि 7 महीना पैसा डाल दीजिए आप, कि इसलिए अगले 1 तारीख से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। एक सर आखिरी सवाल, यहाँ के लोग अभी बोल रहे थे कि सबसे पूछने के लिए सरना धर्म कोड को लेकर एक पुरानी, देखिए मैं ये बात को मानता हूँ कि आदिवासी लोगों को हम लोग को दुख नहीं देना चाहिए। उनका मन में जो विश्वास है, मन में जो आस्था है, उनका सम्मान होना चाहिए। आदिवासी धर्म भारत का सबसे पुराना सभ्यता है, पुराना धर्म है। आदिवासी लोगों का मन में दुख नहीं पहुँचना चाहिए। जो भी इशू है
मैं तो नया हूँ, लेकिन मैं भी भारत सरकार से बात करने का कोशिश करूँगा। लेकिन आदिवासी समाज ही भारत का सबसे पुराना समाज है। मैं असम में भी कोशिश करता हूँ कि आदिवासी लोगों का मन में कोई दुख ना हो सके। झारखंड में भी ये प्रयास होना चाहिए। देखिए मैं तो आज पॉलिटिशियन हिसाब से नहीं आया हूँ, मैं एक भक्त का हिसाब से आ रहा हूँ। और ये दुनिया का शुरुआत में ही आदिवासी सभ्यता का शुरू, तो ये सभ्यता संस्कृति को हमें सम्मान करना चाहिए, प्रकृति को हमें सम्मान करना चाहिए, और हमें ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए, कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे आदिवासी समाज का मन में दुख हो। तो इसीलिए जो भी कभी हमारा लोग भी कुछ बोलते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। हेमंत जी जहाँ जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए देखिए ये हेमंत जी को आदिवासी का नाम में राजनीति नहीं करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी है। ये दोनों मुख्यमंत्री को कौन बनाए? मोदी जी ने ही बनाए। मतलब मोदी जी ने बीजेपी से दो आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। अगर हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, जेल ही भेजना था, तो आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते। आज झारखंड बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा किसने दिया? वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? हेमंत सोरेन जी सोचता है कि मैं आदिवासी हूँ, बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, संफाई सोरेन आदिवासी नहीं है। इसका मन में भ्रम है। भाई आप आदिवासी मुख्यमंत्री था संफाई सोरेन, उनका पीछे आप क्यों पुलिस लगा दी? आदिवासी को आज अपमान कौन कर? सबसे आदिवासी को अपमान झारखंड का डीजीपी ही तो कर रहे। संफाई सोरेन जी का पीछे जासूस किसने लगाया? क्या संफाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? आज आप किसका बात बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को मन में ये होना चाहिए कि देश का एक आदिवासी मुख्यमंत्री को कुर्सी से वो ही हटाए। संफाई सोरेन जी को कुर्सी से कौन हटाए? हेमंत सोरेन जी ने हटाया। क्या 3 महीना इंतजार नहीं कर सकता था? मोदी जी ने कोई आदिवासी मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं हटाया। अगर देश का इतिहास में कोई आदिवासियों को मुख्यमंत्री पद से हटाया वो हेमंत सोरेन जी, और किसी ने नहीं। मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, और आगे बहुत सारा प्रदेश में आपको आदिवासी मुख्यमंत्री आपको देखने मिलेगा। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.followup.in